चिराग पासवान बिहार के लिए और झारखंड के लिए कहीं ना कहीं उनका दबदबा बिहार झारखंड में है। नीतीश कुमार से नहीं, देखिए बीजेपी जो है राष्ट्रीय पार्टी है और रही बात नीतीश कुमार की तो वो क्षेत्रीय पार्टी है और बिहार में नीतीश कुमार का अपना एक दबदबा है। और दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी की दबदबा रहती है। आज से 10 साल पहले भी यही राग लेके चले थे और उनके झांसे में लोग आ चुके थे। हार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर कुछ वोट भी कटा है तो मनीष सिसोदिया से लोग नाराज थे। मनीष सिसोदिया जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। नतीजे कुछ ही घंटों के बाद आ जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हार जाते हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो नई दिल्ली से हार जाते हैं। ऐसे में सिर्फ आपको हार का सामना नहीं करना पड़ रहा है और कई ऐसे दिग्गज हैं जो कि वहां पर बुरी तरीके से परास्त होते हुए दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी इस रेस में शामिल है जो कि जंगपुरा से हार गए हैं। और ऐसे में ये जो खबर है ये आम आदमी पार्टी के लिए बेहद दुखद खबर है, क्योंकि वहां के पूर्व सीएम हार जाते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है बबीता मिश्रा। इन्हीं से जानते हैं कि दिल्ली में जो चुनावी माहौल है उसकी सरगर्मी तो बिहार में भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। क्या कुछ फैक्टर है मैम, क्या कुछ लगता है कैसे अरविंद केजरीवाल हार गए? यमुना के मुद्दे को उठाया, बिजली की बात उन्होंने कही, कैसे हार गए अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से? देखिए रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो वो जनता के बीच फ्री का जो देने की बात वो हमेशा करते हैं, उसमें कुछ नया नहीं था। महिलाओं के लिए सब कुछ बस फ्री, ट्रेन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। तो इन फ्री का जो मुद्दा था, ये फ्री का मुद्दा फेल हो गया। आज से 10 साल पहले भी यही राग लेके चले थे और उनके झांसे में लोग आ चुके थे, जिसका नतीजा ये रहा कि कोई व्यवस्था दिल्ली में जिस तरीके से शीला जी की सरकार जिस वक्त थी, वही सेम अभी भी दिल्ली की व्यवस्था वैसी ही है। और रही बात इलाके की, तो इलाके में कहीं भी आपको ऐसा जगह नहीं मिलता जहां रोड खराब नहीं है, नाले पानी गंदी नहीं है। सब कुछ तो वहां मतलब कूड़ा करकट का भंडार लगा हुआ है दिल्ली के इलाके में। और मैं कहूं कि भाई आप कब तक फ्री, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं ना कि सब कुछ बेहतर दिया, मेडिसिन जो होते वो भी बेहतर दिया, बच्चों को सरकारी स्कूल प्राइवेट जैसा बना करके दे दिया, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। देखिए कहना और कहने में और करने में फर्क होता है। जो वो कहते हैं वो करते भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का सपना उन्होंने देखा था, पूरा भी हुआ, राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही थी। मैं गाड़ी नहीं लूंगा जी, मैं बंगला नहीं लूंगा जी। तो और जिस तरीके से आपने देखा था कि आलीशान बंगला बनाया था वो उन्होंने अपने लिए, इससे भी नाराजगी जो है वो आम लोगों में थी। और इसका वजह भी आपने देखा कि लोग जो है उनको समझ चुके हैं कि वो फेंकू टाइप से केजरीवाल है। लेकिन अब ये कहिएगा कि हार हुई है, लेकिन सीट में जो है वो सीट का अंतर कुछ ज्यादा हमें नहीं दिखता। नहीं, अभी उन्होंने दिल्ली के लिए जिस तरीके से चिराग पासवान ने वहां पर अपना दमखम दिखाया, अपनी पार्टी में से एक विधायक को लड़ाने का काम किया, लोग जो है कहीं ना कहीं नहीं एक्सेप्ट किए। तो ये बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में धीरे धीरे उनका भी कद बढ़ेगा। लेकिन अगर वो, हमें लगता है कि चिराग पासवान बिहार के लिए और झारखंड के लिए कहीं ना कहीं उनका दबदबा बिहार झारखंड में है। और दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में चिराग पासवान नहीं लड़ रहे थे ना, वो उनके फेस को देखते हुए उनकी पार्टी से कोई विधायक लड़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां की जनता वहां पसंद नहीं करेगी तो इसमें चिराग पासवान का क्या दोष? इसमें चिराग पासवान नहीं। लेकिन आप ये जानिए कि भाई एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन रही है
बीजेपी लेकिन वहाँ लेकिन इस पूर्ण बार बहुमत पे तो आ गई। लेकिन इस 27 बार साल का वनवास तो टूटा। अब बीजेपी की सरकार वहां बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव लड़ा गया था, जिसका नतीजा आप देखिए 100% स्ट्राइक रेट। साबित होता लेकिन इस है। बार नीतीश कुमार का तीर भी दिल्ली में निशाने पर नहीं लगा है। नीतीश कुमार से नहीं, देखिए बीजेपी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, और रही बात नीतीश कुमार की, तो वो क्षेत्रीय पार्टी है। और बिहार में नीतीश कुमार का अपना एक दबदबा है। और दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी की दबदबा रहती है, दिल्ली लेकिन सबको यहाँ मौका नहीं देती है। कांग्रेस की तो हार हो गई। कांग्रेस को वोट परसेंटेज अच्छा मिला, लेकिन हार तो उनको मिली। रही बात, कांग्रेस राष्ट्र पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनावी समीकरण पर फिट नहीं बैठी। लोगों को चुनने में कहीं ना कहीं गलती हो गई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उनका एक भी खाता खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक अभी समय है। और मैं ये भी कहूंगी कि देखिए मनीष सिसोदिया जो है वो हार का सबब खुद ही बने हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा हाँ, से। जी जी। और हार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर कुछ वोट भी कटा है तो मनीष सिसोदिया से लोग नाराज थे। मनीष सिसोदिया जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, लोगों का ये कहना है, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो हार गए। बोलने और करने में फर्क होता है। केजरीवाल भी जेल गए और जेल से उन्होंने कमान संभाला। तो ये बड़ी बात है कि भाई आप कहाँ हैं जहां लोग आपको चुनकर मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं तो वो लोगों के वजह से बैठे हैं। हाँ, लेकिन ये लोग पद पे बैठने के बाद भूल जाते हैं आम जनता को। तो कहीं ना कहीं आम जनता ने इस बार केजरीवाल को सबक सिखाया, और हार का मुंह केजरीवाल को देखना पड़ा। जो ये राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना था केजरीवाल का, वो चूर चूर हो गया। रही बात बीजेपी की, बीजेपी बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, और जिसका नतीजा ये था कि देख लीजिए आज शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम जनता के मतलब अपने बीजेपी कार्यालय से संबोधित करेंगे आम लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा जीतने के बाद वो ये काम करते हुए नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री जी एक नेता है, वो नेता है जिन्होंने भरोसा जीता है। तो केजरीवाल तो कहीं ना कहीं जो फ्री का जो उन्होंने सपना दिखाया था, वो भी, चाहे आप सरकारी स्कूल चले जाइए, लोग कहते हैं कि भाई मॉडल, आज एक तरफा बहुमत मिलता था, आज ये दशा हो गई कि 20-24 अब उनको दिखाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली सभी को मौका नहीं देती है, दिल्ली सबके सामने अपना दिल नहीं खोलती है, और ये बात इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को वहां पे उतारे, और नीतीश कुमार ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा। लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की है, सभी को मौका नहीं देती है। लेकिन प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को हराते हुए मुख्यमंत्री की जो रेस है उसमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में जो दो पार्टियां थी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, उन्होंने भी अपनी किस्मत को वहां पर आजमाया, लेकिन दोनों ही बुरे तरीके से यहां पर पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।